औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से जो है ना हम अपना एसपीएसएस के लेक्चर आप सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। डेफ़िनेटली आप अपने बीएस प्रोग्राम में, मास्टर में, एमफिल में और पीएचडी में आप रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में हमें एसपीएसएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस रिसर्च को पूरा करने के लिए अगर आप बीएस लेवल पे हैं तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि एसपीएसएस किस तरह से काम करता है, किस तरह उसमें डाटा एंटर किया जाता है और किस तरह से हम रिज़ल्ट्स अपने निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि एसपीएसएस इंस्टॉल कैसे होता है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। मेरे पास एसपीएसएस का वर्जन 2032 बिट है। अब हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं और सेटअप वाले फ़ोल्डर में जाते हैं। सेटअप वाले फ़ोल्डर में जाके आपको एक ब्लू कलर का एक आइकन नज़र आता है सेटअप के नाम पे। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो को हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमने येस पे क्लिक करना है और हमारे पास एक और एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर की विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है और वो अपनी कुछ फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता है। अब ये जो एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर है ये हार्डली 2 से 3 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, अगर आपको इसका आइडिया हो तो। अब इस विंडो में हमने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास देखें कि 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि सिंगल यूज़र लाइसेंस है या साइट लाइसेंस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन इसको परचेज़ किया हुआ है। तो इससे मेरे पास क्योंकि सिंगल यूज़र लाइसेंस है तो मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट द टर्म एंड इन द लाइसेंस एग्रीमेंट आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका नाम आ जाता है या आप खुद से नाम इस पे लिख सकते हैं। आप इस पे नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे, फर्दर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर देते हैं। अब एसपीएसएस ने चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है। डेफ़िनेटली वो सिस्टम को भी देखता है, आपके सिस्टम की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है और आपके पास सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन-सा है। मेरे पास ये 20 वर्जन है और ये परचेज़्ड वर्जन है। अब ये देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। बहुत ही आसान है ये, इसको यूज़ करना और इसको सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों के लिए जिनको एसपीएसएस का आइडिया नहीं है या वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, इनिशियल लेवल पे हैं, उनको ये भी नहीं आइडिया कि एसपीएसएस क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाए ताकि उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो। आपके बीएस प्रोग्राम में बहुत ही इनिशियल लेवल पे यूज़ होता है। इसमें कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं लगते। सिंपल मीन, मॉड, मीडियन और कुछ ग्राफ्स बना दिए जाते हैं और बाज़ दफ़ा हम इसमें काई-स्क्वायर टेस्ट भी लगा देते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर लेवल पे हैं या आप एमफिल और पीएचडी लेवल पे हैं, तो आपको एसपीएसएस पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्ले विद योर डेटा, हाउ टू इंटरप्रेट योर रिज़ल्ट्स, हाउ टू इंटरप्रेट द टेबल्स। ये सारा कुछ एसपीएसएस हमें बता देता है। अगर आपको एसपीएसएस पे ग्रिप है और आप जानते हैं कि आपने किस तरह से डेटा को यूज़ करना है, किस तरह से डेटा को एंटर करना है, तो यकीन करें कि आपका जो अगर एमफिल का भी थीसिस है, तो आपसे वो 2 से 3 महीने में आपका ये सारा का सारा थीसिस हो जाता है। हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लिटरेचर व्यू कर लेते हैं, मेथोडोलॉजी को भी लिख लेते हैं। लेकिन जब हम डाटा एंट्री पे आते हैं, डाटा एनालिसिस पे आते हैं, तो हम लोग बहुत बुरे तरीके से फँस जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर ऑफ सीरीज़ है, ये देखने के बाद आपको इंशाल्लाह कोई भी इश्यू नहीं होगा। आप बहुत आसानी के साथ एसपीएसएस को यूज़ कर लेंगे। एनजीओ ने अपनी जो इनिशियल फाइल्स हैं, उसको कॉपी कर लिया है। हम यहाँ पे सिंपल ओके का बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद हम वेट करते हैं कि हमारे पास दूसरी कौन सी विंडो ओपन होती है और कौन से ऑप्शंस आते हैं। अब ये देखें जी, आ गया उसने जी आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑथराइजेशन के लिए आप इसमें अपनी एक लाइसेंस की आप इसमें एंटर करते हैं। लाइसेंस की एंटर करने के बाद आप सिंपल आप इस पे ओके का बटन प्ले नेक्स्ट करते हैं। ये देखें नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप लाइसेंस की एंटर करेंगे और उसके बाद आप इसको जब नेक्स्ट करते हैं तो वो आसानी के साथ ओके का बटन प्रेस करेंगे और आपके पास जो भी एसपीएसएस का सेटअप है वो बहुत आराम से ओपन हो जाता है। मेरे पास अपनी की है, मेरे पास ये इंस्टॉल भी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसको पहले अनइंस्टॉल किया और दोबारा से इंस्टॉल किया। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपका जो एसपीएसएस है वो आराम से डाउनलोड हो जाता है, आराम से वो इंस्टॉल हो जाता है और आप इसको आराम से